हे गाइस, व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो बाकी सारी स्टोरी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मतलब जितनी भी हमने अभी तक स्टोरी सुनी थी वो सिर्फ स्टोरीज होती थी, राइट। बट इस स्टोरी में हमारे पास प्रूफ है, मतलब जिसने ये स्टोरी हमसे शेयर करी है उसने प्रॉपर प्रूफ शेयर करे हैं। तो ये वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आई होप कि आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये स्टोरी ये है समीर की, जिसने हमसे शेयर भी करी है। तो समीर पिछले 5 साल से मुंबई में रह रहा है। मुंबई में वो एक सपना देख के गया था। मुंबई में जाता है, वहाँ पे स्ट्रगल करता है पूरा, और जैसे तैसे वो अपना वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करता है। धीरे 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 बिजनेस ग्रो होता है और आज उसका बिजनेस काफ़ी ग्रो कर चुका है, काफ़ी अच्छा वो वहाँ पे उसका लाइफस्टाइल हो चुका है, सब कुछ बढ़िया अपना चल रहा होता है। कि इसी बीच उसका मन करता है कि वो अपने एक बार गाँव हो आए। 5 साल पहले वो मुंबई में शिफ्ट हुआ था। मुंबई में शिफ्ट होने से पहले वो यूपी में रहा करता था, अपने गांव में, उन्नाव में। तो उसका बड़ा मन करता है कि यार मुंबई में रह रह के, मतलब एक होता है ना कि तुम बोर हो जाते हो और तुम्हें वापस से अपनी पुरानी लाइफस्टाइल याद आने लग जाती है कि वहाँ कितने तुम मज़े करते थे, वहाँ कैसे तुम अपने घर वालों के साथ रहते थे, सब कुछ। तो वो डिसाइड करता है कि ठीक है मैं उन्नाव जाऊँगा, और तो बीच में वो छुट्टियाँ ले लेता है और वापस से अपने उन्नाव में चले जाता है। उन्नाव में उसके घर वाले सब होते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड भी उन्नाव में ही रह रही होती है। तो जाता है, सबसे मिलता है, मम्मी पापा सबसे, सब बड़े खुश होते हैं, सरप्राइज़ देता है वहाँ जाके। तो सब बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह तू एकदम से आ गया, सरप्राइज़ था ये सब। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होती है। और अब जब वो वहाँ रह रहा होता है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, तो समीर को वहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, काफ़ी अपनापन लग रहा होता है, जो कि उसे मुंबई में नहीं मिल रहा था। और वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड, उसके घर वाले, ये सब को छोड़कर भी उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, बचपन का दोस्त। बचपन से ही ये लोग छोटे से बड़े बड़े हुए हैं और अब समीर 5 साल बाद उससे मिल रहा है। वो समीर वहाँ पे तरक्की कर रहा था, उसका दोस्त यहाँ पे तरक्की कर रहा था, तो काफ़ी एक्साइटेड था। तो दोनों मिलते हैं, दोनों बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, और फिर उसका दोस्त बताता है कि अरे तो अब आ ही गया तो साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो एकदम से समीर को याद आता है, अरे हाँ तेरे तो बर्थडे आने वाला है ना, तो क्या प्लानिंग है बर्थडे की? तो वो बताता है यार अभी ऐसा कुछ प्लानिंग तो करी नहीं है, मतलब गांव में कहीं हम ज़्यादा करते हैं, हम तो बस ऐसे नॉर्मल बना देंगे। समीर बोलता है नहीं यार पागल है क्या, मैं आया हूँ और चल ना पार्टी वार्टी करेंगे खुशी से, इतने समय बाद हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे बढ़िया सा। उसका दोस्त बोलता है कि क्या करें तू बता। तो अब दोनों बोलते हैं कि चल ठीक है, बैठ के ना सोचते हैं कि क्या करा जाए। तो ये दोनों अब डिसाइड करते हैं कि इनका जो गांव है उन्नाव, उससे थोड़ी सी दूर होता है गंगा बैराज रोड। तो वो जो रोड होता है उसके पास में आजकल बड़ी अच्छे मैंशन टाइप बन चुके हैं, जहाँ पे आप प्रॉपर जाके उसे मतलब रेंट पे लेके सेलिब्रेट कर सकते हो, और वो काफ़ी डेवलप टाइप है, मतलब है, अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ करते हैं, वहाँ पे चलते हैं और वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे अपना बर्थडे। तो दोनों बोलते हैं हाँ यार ये सही लग रहा है, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब वापस समीर अपने घर आता है, अपने घर वालों को बताता है, अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि ऐसा ऐसा सीन है। तो जिस पे घर वाले ना बड़े, मतलब 2 मिनट के लिए तो चुप हो जाते हैं सुनते हुए। तो अब जैसे समीर के घर वाले चुप हो जाते हैं, समीर भी नोटिस करता है, एक उनके आंखों में देखता है, तो वो एक ना थोड़ा सा डर सा आता है। समीर पूछता है क्या हो गया आपको, एकदम से आप ऐसे चुप हो गए हो? बोलते नहीं बेटा, मतलब जगह तो अच्छी है, थोड़ी डेवलप भी हो रही है, थोड़ा फेमस भी है, बट वहाँ पे ना पहले क्या हुआ करता था कि जिस रोड पे, मतलब जिस जगह पे वो पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिस जगह पे वो मेंशन ये सब बने हैं, वहाँ पहले बॉडीज़ जलाई जाती थी, लोगों को मार के वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता था उनका। तो वो बोलते हैं कि वो थोड़ी सी मतलब डरावनी सी जगह है, वहाँ पे थोड़ा सा यही भूत प्रेत वहाँ पे थोड़े कॉमन है। तो जिस पे समीर को इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास था नहीं। तो समीर बोलता है मम्मी क्या आप भी कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बोलते हैं कि हाँ मतलब हमने तो सुना ही है कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए रात के 12 बजे, तो हो सके तो तुम मत जाओ। समीर बोलता है मम्मी बट ऐसा नहीं होता ना, ये सब बनाई बातें होती है, भूत प्रेत ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो अपने मॉम डैड को कन्विंस कर देता है। अब समीर अपनी गर्लफ्रेंड को यही चीज़ें बताता है कि ऐसा ऐसा सीन है। तो गर्लफ्रेंड भी 1 मिनट के लिए मना करती है कि यार वहाँ जाना सही रहेगा, मतलब इतनी सुनसान सा इलाका 12 बजे और ऐसी जगह जहाँ पे मतलब पहले बॉडी जलाई जाती थी ये सब। समीर बोलता है यार सही रहेगा, मेरे पे ट्रस्ट करो, चलो मेरे साथ, मज़ा आएगा, और भी तो सब आ ही रहे हैं ना, हम अकेले तो नहीं जा रहे। तो गर्लफ्रेंड बोलती है ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो समीर जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है वो, और 1-2 और दोस्त होते हैं, और समीर की गर्लफ्रेंड, ये सब मिलके उस दिन जाते हैं। तो अब बात है 15 दिसंबर की। अच्छा ये जो स्टोरी है ये अभी की है, जस्ट अभी की है, मतलब ये जो 15 दिसंबर था तब की। तो 15 दिसंबर होता है, ये सब रात के 9-10 बजे निकल जाते हैं अपने वहाँ से, और वहाँ पहुँच जाते हैं 12 बजे से पहले ही।
जब वहाँ पहुँचते हैं ये देखते हैं कि वहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, लाइक सुनसान, एकदम एकदम सुनसान। तो समीर बोलते सही है यार, देख कोई भी नहीं है, अपन खुल के सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सभी बोलते सही बात है, तो चलो। जैसे रात के 12 बजने को थोड़ा सा टाइम बचा है, लाइक 10-15 मिनट बचे होंगे। तो ये सब अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, केक निकाल दिया है, कैंडल्स लगा रहे हैं, सब आपस में घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि जो समीर की गर्लफ्रेंड होती है उसको वॉशरूम जाना होता है। तो वो बोलती है यार वॉशरूम जाना है। तो समीर बोलता है कि यार आगे पीछे तो है नहीं, तो दूर एक होता है वॉशरूम। तो समीर बोलता है एक काम करते हैं वहाँ चले जाओ। तो गर्लफ्रेंड बोलती है यार तुम भी मेरे साथ चलो ना। बोलते ठीक है मैं भी चल लेता हूँ। समीर बाहर खड़ा है, गर्लफ्रेंड अंदर है। कि गर्लफ्रेंड एकदम से ना जैसे भागते हुए आ जाती है। समीर पूछते क्या हुआ, तुम ऐसे भागते हुए चिल्लाते हुए क्यों आई हो। वो बोलती है कि मुझे किसी की आवाज़ आई है, जैसे कि कोई मेरे कान में कुछ कह रहा हो, और मुझे बड़ा बड़ा गंदा सा लगा अंदर, मतलब बड़ी नेगेटिव सी वाइब्स आई। तो मैं बस आ गई। समीर बोलता है यार तुम मज़े ले रही हो क्या, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता, मैं भी तो यहीं हूँ। बोलती नहीं नहीं छोड़ो, हम छोड़ो चलते हैं। तो ये बोलते ठीक है भाई चल लेते हैं। समीर और गर्लफ्रेंड वापस आ जाते हैं। वापस ये सब वही है अभी, खुश मतलब वही है, मजाक मजाक चल रहा है दोस्तों में, अपनी बातें चल रही है। कि तभी ना इन सबको एक आवाज़ सुनाई देती है किसी औरत की चिल्लाने की, बहुत ज़ोर से चिल्लाने की, जो कि कहीं जंगल साइड से आ रही होती है। सब एक मिनट के लिए चुप हो जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, एकदम से औरत का ऐसा चिल्लाना कॉमन तो नहीं था। तो सब सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं कि तूने भी सुना हाँ। कि तभी एक बार और आवाज़ आती है फिर से कि कोई औरत चिल्ला रही है बहुत ज़ोर से। अब ये सब थोड़े डर जाते हैं, ये सोचते हैं कि कोई ऐसे मज़े तो नहीं ले रहा हमसे, कि सुनसान है, 4-5 लोग यहाँ पे है, तो कोई मतलब दूर कहीं होगा तो चिल्ला रहा है ऐसे ही। समीर ऐसे ही इग्नोर करता है, बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये सब चीज़ें फालतू की होती है, छोड़ो। ये सब चीज़ों पे तुम अगर सोचोगे तो सोचने में तो तुम 100 चीज़ें सोच सकते हो। कोई जानवर वानवर होगा चिल्ला रहा होगा, वैसे भी जंगल इलाका है भाई, जानवर होते हैं। तो सबको समीर यही बोल रहा है कि नहीं है कुछ नहीं है। जिधर वो समीर की गर्लफ्रेंड है वो थोड़ी सी अब डर चुकी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में मानती है, और जो आगे पीछे जो 2-4 दोस्त है वो भी मानती हैं, तो वो भी थोड़े से अब चुप है। मतलब वो पहले जैसे मजाक नहीं हो रहा, पहले जैसे हंसी, वो जो जोर जोर से हंसना, यहाँ वहाँ भागना, वो सब नहीं हो रहा। सब थोड़े से ऐसे हो चुके हैं कि थोड़े से मतलब डर लग रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज में। ठीक है, ये लोग आते हैं, अब केक काटने का टाइम आया। तो 12 बजते हैं, सब चिल्लाते हैं हैप्पी बर्थडे, सब एकदम सेलिब्रेट कर रहे हैं। समीर ने साथ में पार्टी पॉपर ये सब लाया है, फाड़ रहा है सब, मतलब तालियां बजा रहे हैं, कुछ लोग 2-4 पटाखे लाए हैं वो फोड़ रहे हैं, मतलब अच्छा प्रॉपर हैप्पी बर्थडे होता है। फिर केक कटिंग होती है, केक कटिंग हो रही है, समीर सबकी वीडियोस बना रहा है, फ़ोटोज़ खींच रहा है समीर। तो केक कटा, ठीक है, सबको खिलाया यहाँ वहाँ। और जैसे ही मतलब ये सब खिलाया एकदम से ना जो समीर की गर्लफ्रेंड होती है उसे एहसास होता है कि उस रूम में इनके अलावा भी कोई है, जहाँ पे ये सब खड़े थे वहाँ पे और भी कोई है। वो एकदम चुप हो जाती है। तो सब बोलते क्या हुआ, तो बोलते कुछ नहीं। समीर बोलते क्या हुआ, तुम एकदम चुप क्यों हो गई हो, सेलिब्रेट करो हमारे साथ, गाने वाने लगाओ, नाचो गाओ। फिर भी वो चुप है, कुछ नहीं कह रही। और वो जो वॉशरूम जिस साइड था वहाँ तो वो मना कर देती है कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी। तो
समीर बोलता है क्या हो गया, ये तो तुम्हारा फेवरेट था, तो तुम्ही ने तो कहा था कि ये भी लाना है, तो तभी तो हम लाए, अब तुम मना कर रही हो और तुमने कुछ खाया भी नहीं है तब से, क्या हुआ? तो ऐसे एकदम शांति से बोलते कि मुझे ऐसे मतलब बड़बड़ा रही है कि मुझे ये खाना है ऐसे करके। समीर बोलते क्या बोल रही हो तुम? वो फिर बड़बड़ा रही है कि ऐसे मतलब आंखें बंद है उसकी, ठीक है, और ऐसे कुछ। समीर फिर पूछता है क्या हुआ, जोर से बोलो तभी तो सुनाई देगा। तो तब वो बोलते हैं कि मुझे चिकन खाना है। जिसे सुनकर समीर और जो बाकी लोग हैं सब भी मतलब हैरान, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल मतलब वेजिटेरियन थी, बिल्कुल नॉन वेज। तो सुनते उसे ऐसा होता था कि नहीं भाई ये नहीं खाना, ये तो छूती भी नहीं थी वो ऐसी लड़की, मतलब कहीं दूर भी रखा तो लिटरली उस पास भी नहीं जाएगी, उस साइड से निकल जाएगी, वैसी लड़की बोले मुझे चिकन खाना है। सब हैरान है कि ये मजाक भी नहीं हो सकता। समीर को भी पता है कि मजाक में भी ये ऐसा नहीं बोल सकती। तो अब समीर थोड़ा सीरियस होकर पूछता है कि क्या हुआ तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? तो जब से मैं देख रहा हूँ तुम बहुत अजीब एक्ट कर रही हो। तब वो ऐसे समीर को देखते हुए कहते हैं कि मुझे चिकन खाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे चिकन दो। समीर बोलता है कि ये कहाँ से दें तेरे को, तू पागल हो रही है तू, और चिकन क्या लगा के रखा है, तुम तो खाती नहीं हो ये बिल्कुल भी, तो क्या हो गया, अजीब से तुम ऐसे क्यों कर रही हो? समीर को समझ नहीं आ रहा था, बट शायद जो बाकी दोस्त थे उन्हें ये चीज़ें समझ आ रही थी। वो समीर को कहते हैं कि समीर 2 मिनट चुप रहे, और उससे जो जिसका बर्थडे होता है वो आके बोलता है कि देखो यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिल रहा और तुम चुपचाप बैठ जाओ। वो एकदम गुस्से से ऐसे उसको देखती है जिसका बर्थडे होता है इसे, और बोलती है कि तू मुझे बिठाएगा, तू मुझे बताएगा क्या करना है, तेरी इतनी हिम्मत? और वो ऐसे एकदम गुस्से से कह रही है। सब थोड़ा बहुत डर गया, सबको शायद रियलाइज़ हो गया कि ये जो बोल रहा है ये समीर की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि कोई और है। शायद समीर की गर्लफ्रेंड के अंदर कोई तो स्पिरिट आ चुकी है। सब बहुत ज़्यादा डर गया। समीर भी 2 मिनट के लिए शॉक्ड है, उसके लिए ये सब नया था। जो आदमी बिल्कुल ये घोस्ट इन सब में नहीं मानता और वो देख रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे एक्ट कर रही है, वो जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि तुम कैसे बात कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया भाई, ऐसे मौके पे तुम प्रैंक तो नहीं कर रही हो हमारे साथ, मजाक कर रही हो क्या? और वो लिटरली इतनी गुस्से से समीर को देखती है ऐसे। समीर लिटरली उसका हाथ उसने पकड़ा होता है, समीर ने पूरा छोड़ देता है और पीछे हो जाता है। समीर वो जो गुस्सा था ना, वो कोई इंसान देख ही नहीं सकता उतने गुस्से से। मतलब वो जो एक वाइब आती है ना उसके, ऐसे देखने में एकदम ठंडा सा पड़ गया था समीर अंदर से ही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वो ऐसा लग रहा था कि हिल नहीं पा रहा, फ्रीज हो चुका है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा सा फील हो रहा था उसको। समीर पीछे हो जाता है, सब पीछे हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। जिसका बर्थडे होता है वो थोड़ा सा इन चीज़ों में हिम्मत वाला होता है। ठीक है, समीर का जो दोस्त होता है वो बोलता है कि ठीक है हम तेरे को चिकन खिलाएंगे, और जिसके लिए तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम तेरे लिए नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा। जिस पे वो बोलते हैं ठीक है चलो, और ये सब वापस से उसको मतलब बिठाते हैं। समीर ने अपने पीछे बिठाया होता है और समीर को स्ट्रिक्टली बोला होता है कि कुछ ज़्यादा बात मत करिए, कुछ रिएक्ट मत करिए, चुपचाप चलिए, कुछ नहीं होगा। ये सब वहाँ से जाते हैं घर की तरफ। घर में जाते हैं, ये जो लड़की होती है उसको उसके घर पे ही छोड़ देते हैं, कुछ खिलाते नहीं कुछ नहीं। और जैसे मतलब सबसे पहले जाते हैं सीधा घर पे और बता देते कि ऐसा ऐसा ये एक्ट कर रही थी। घर वाले थोड़े से डर जाते हैं, बट जब वो घर पे आती है तो एकदम से वो अपनी होश में आ जाती है कि क्या हुआ, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कैसे आ गए यहाँ पर, हम तो अभी वहाँ पर थे। जिस पर समीर बोलते कि अरे तुम सो गई थी तो हम बस तुम्हें लेकर आ गए और तुम्हें छोड़ दिया। सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, सबको ये था कि इसके अंदर अभी भी स्पिरिट है, कुछ है। बट जो सबसे बढ़िया सीन था वो ये था कि जो पंडित जी थे इनके गांव के बहुत क्लोज थे, तो इन्होंने उन्हें उसी टाइम बुला दिया। वो आते हैं, वो सबको पूरा मतलब जो भी कर सकते थे झाड़ फूंक सब करते हैं और सबको बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, तो वो मतलब नहीं है यहाँ पर, तुम लोग सेफ हो, तुम जा सकते हो, तुम अपना बस उस जगह वापस मत जाना। और ये जो लड़की है उसको भी काला वाला धागा बांध देते हैं और फिर बोलते हैं कि ठीक है सब कुछ ठीक है। वो लड़की चले जाती है अपने घर पे, सो जाती है। ये सब यहाँ पे आते हैं और अब ये सब सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है कि वो लड़की मतलब जो समीर की गर्लफ्रेंड है वो शायद मजाक कर रही हो, शायद ये सच ना हो, शायद सही में वो हमसे मज़े ले रही हो, क्योंकि उसकी थोड़ी आदत थी प्रैंक करने की। तो अब सब मतलब थोड़े से अब फ्री फील कर रहे हैं, क्योंकि मतलब बहुत स्मूथ हो गया ना सब कुछ। कि वहाँ से उसने कहा चिकन चाहिए, यहाँ से इन्होंने बोला चलो हमारे साथ घर तक चलो, घर तक पहुँचे तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ऐसा डरावनी चीज़ें जो ये सोच रहे थे ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल एकदम स्मूथ तरीके से निकल गई पूरी राइड जो थी इनकी घर तक वापसी की। जबकि इन सब की बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये होगा वो होगा। पंडित जी भी आ गए, उन्होंने भी सब कुछ ठीक कर दिया। तो
अब सब बैठ के फिर से हंस रहे हैं कि यार शायद ये सब एक मजाक ही था शायद, और अगर मजाक नहीं था तो भी चलो ठीक है, कुछ नहीं हुआ। और जो बर्थडे वाला था वो थोड़ा ज़्यादा मज़े ले रहा था, मतलब कि अरे कुछ नहीं होता, मैं था ना तुम्हारे साथ, देखा तुम्हें मैंने बचा लिया, वरना तुम कुछ भी हो सकता था भाई, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया, देखा। मतलब एक हर ग्रुप में एक वो लड़का नहीं होता जो थोड़ा सा ज़्यादा बोलने लग जाता है कुछ चीज़ें करने के बाद कि अरे देखा मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैं नहीं होता तो वैसा हो जाता, ऐसे टाइप से। वो बेचारा भी ऐसे ही कर रहा था कि मैंने तुम्हें बचा लिया, मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता सोचो, वो तो डर गई मुझसे, मैंने डरा दिया उसको, तुम्हारे भाई का और है, ऐसा ऐसा कर रहा था। ठीक है, रात होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, सब सो जाते हैं। सुबह होती है, सुबह जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसने अपने स्टेटस में डाला होता है उसके बर्थडे का, कि जो भी फ़ोटोज़ खींची थी इन सब ने, वो सब उसने स्टेटस में डाल दी होती है। और जब स्टेटस में डाली होती है तो थोड़ी देर बाद उसके बेस्ट फ्रेंड के बड़े मतलब मैसेजेस आने लग जाते हैं एकदम से। वो बोलता है क्या हो गया भाई, क्या हो गया, सबको एकदम से फ़ोन बजने लग गया। मैसेज खोल के वो देखता है, मैसेज खोल के वो जो देखता है वो मतलब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो उसके कुछ दोस्त होते हैं, उन्होंने उसको मैसेज किया होता है कि भाई ये फ़ोटो में ये कौन है, ये लड़की कौन है। तो कौन सी लड़की, यहाँ तो इस फ़ोटो में तो कोई लड़की ही नहीं है, सब बोलते हैं। तो उनमें से जो एक दोस्त होता है वो इस मतलब जो उसने फ़ोटो डाली होती है उसका स्क्रीनशॉट लेके पूरा जूम करके दिखाता है, और उस फोटो में पहली बार एक ऐसी औरत दिखाई देती है जो लिटरली उनके साथ नहीं थी, जो बिल्कुल भी इन्हें दिखाई नहीं दी थी, बट वो फ़ोटो में थी। तो वो फ़ोटो आप भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं एक नॉर्मल सी फ़ोटो है, इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, दो दोस्त हैं आपस में केक वेक काट रहे हैं। बट यहीं पे जब इस फ़ोटो को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इनके अलावा भी वहाँ पर कोई था, जो नॉर्मल फ़ोटो में नहीं दिख रहा था, बट जूम करके थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा के थोड़ी सी क्लियर दिख रही है। अब जैसे ही समीर के बेस्ट फ्रेंड को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि इस फ़ोटो में सिर्फ वो दो नहीं बल्कि वो औरत भी है, वो जल्दी से अपने दोस्तों को कॉल करता है, बताता है कि ऐसा ऐसा सीन है और जल्दी से मेरे घर आ जाओ। समीर भागता है सीधा उसके घर की तरफ, जो बाकी दोस्त होते हैं भागते हैं उसके घर की तरफ। बट जैसे वो घर पे पहुंचते हैं उन्हें एक और शॉकिंग न्यूज़ मिलती है, ये कि जो उनका बेस्ट फ्रेंड है वो एक्चुअली थोड़ी देर पहले ही गिर गया था, जिसकी वजह से वो कोमा में जा चुका है। यस, जिसका अभी बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट करा था रात को ही, सुबह वो कोमा में चले गए और अभी भी वो कोमा में ही है। वो जो फ़ोटोज़ है वो समीर को जब सेंड करी थी तो समीर ने मेरे को भी सेंड कर दी थी और उसने पूरी ये स्टोरी हमसे शेयर करी है। ये जो बात है ये 15 दिसंबर की है। 16 दिसंबर को समीर ने पूरी स्टोरी मुझसे शेयर करी थी और आज मैं 19 दिसंबर हुई है, आज मैं इस पर पूरी वीडियो बना रहा हूँ। तो 3 दिन हो चुके हैं उस लड़के को कोमा में गए हुए, अभी भी वो बेचारा कोमा में ही है। और समीर ने रिक्वेस्ट करी है कि आप सब भी प्लीज़ उसके दोस्त के लिए प्रे करें, क्योंकि एक्चुअली में उसे दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि शायद ये जो पूरा सीन हुआ है इसके पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर है, वो वही स्पिरिट है, शायद वही बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था, ये सब उड़ा रहा था। सबका यही मानना है कि वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था, जिसकी वजह से जो स्पिरिट थी उसने इसको आके हार्म किया है। सो गाइज ये स्टोरी हमसे समीर ने शेयर करी थी, ये पिक्स हमसे समीर ने शेयर करी थी एंड फर्स्ट टाइम हमारे पास एक्चुअली कुछ प्रूफ है दिखाने के लिए। तो ये थी समीर की स्टोरी। समीर ने आप सबसे मतलब रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ उसके दोस्त के लिए दुआएं मांगी जाए, प्लीज़ उसके लिए मतलब उसकी सलामती के लिए प्रे करें। एंड इसी के बीच समीर और जो समीर की गर्लफ्रेंड है उनके 2 साल की एनिवर्सरी पूरी होने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन समीर, और अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना, क्योंकि जो पूरी चीज़ें हुई है वो उसी से रिलेटेड थी, तो उसी को दिखाई दे रहा था, उसी को ही महसूस हो रहा था सब कुछ। तो एक बार फिर से हो सके तो पंडित जी जो थे उनके पास दिखा देना है सब। एंड या आई जस्ट होप कि आपके जो फ्रेंड है, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है वो जल्दी से सही हो जाए। एंड प्लीज़ हो सके तो कभी ऐसा मजाक नहीं उड़ाना, मतलब ये जो स्पिरिट्स होती है कुछ भी होता है इन सब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये ऑफेंड हो जाती है। एक्चुअली ईगो सिर्फ इंसान में नहीं होता, हमसे भी ज़्यादा बड़ा ईगो और लोगों में भी होता है, और लिटरली उनका ईगो हट जाए तो तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। सो मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।